सबसे पहले कुछ इंडेक्सेस देखिए, कुछ बेंचमार्क्स देखिए। ये बेंचमार्क क्वालिटी और मोमेंटम के ऊपर एनएससी ने बनाए हुए हैं ताकि इन बेंचमार्क्स के ऊपर डेटा एनालिसिस किया जा सके और इनके ऊपर म्यूचुअल फंड रिलीज किया जा सके। वो हैं निफ्टी 100 क्वालिटी 30, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, निफ्टी 200 क्वालिटी 30, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 और फिर निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50, निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100, निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 और निफ्टी क्वालिटी लो वोलेटिलिटी 30। तो ये इतने बेंचमार्क्स हैं जो कि बेसिकली मोमेंटम और क्वालिटी को लेकर के बनाए गए हैं। इनके ऊपर डेटा एनालिसिस किया जाता है और इन्हीं के ऊपर नया म्यूचुअल फंड रिलीज किया जाता है। पर अभी पिछले ही महीने एक नया बेंचमार्क रिलीज किया गया है जिसका नाम है निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 और इस नए बेंचमार्क के ऊपर एक नया म्यूचुअल फंड आया है जिसका नाम है एडलवाइस निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। आज की इस वीडियो में हम इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे इस नए बेंचमार्क के बारे में, खासियत देखेंगे इस बेंचमार्क को, कंपेयर करेंगे इस बेंचमार्क को दूसरे बेंचमार्क से और देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। उसके बाद हम जाएंगे डिटेल्स में इस म्यूचुअल फंड के बारे में, जहां हम जानेंगे इसकी बेसिक डिटेल, एसेट एलोकेशन, इसकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और थोड़ा और डिटेल में ड्रिल करेंगे इस बेंचमार्क को और फिर देखेंगे इस बेंचमार्क की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में। ये जितने भी मल्टी कैप फंड होते हैं इनको सबसे ज्यादा जो पावर मिलती है वो मिलती है मल्टी फैक्टर से। अगर निफ्टी 500 की बात करें तो वहां पे जो मेन मार्केट कैप वेट है वो लार्ज कैप का होता है, यानी लार्ज कैप 100% उसके अंदर होता है। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसमें लार्ज कैप को 75%, मिड कैप को 17% और स्मॉल कैप को 8% मिलता है। वहीं पे अगर मल्टी फैक्टर इंडेक्स की बात करें, खास करके ऐसे बेंचमार्क्स जो कि निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 की बात करें, तो वहां पे एक कॉम्बिनेशन बनता है, मल्टी का फैक्टर आता है। कैसे? सबसे पहले फैक्टर स्कोर लेते हैं, उसको ऐड करते हैं मार्केट कैप से। यहां पे जो लार्ज कैप है उसको 48%, मिड कैप को 34% और स्मॉल कैप को 18% का वेट मिलता है। यानी कि हर मार्केट कैप को यहां पे वैल्यू मिलती है, थोड़ी ज्यादा मिलती है निफ्टी 50 निफ्टी 500 से, इसलिए चांसेस जो हैं इनके परफॉर्मेंस के वो ज्यादा अच्छे होते हैं। जितना ज्यादा टाइम मार्केट में आप इन्वेस्टेड रहते हैं उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको मार्केट निकाल के देता है। अगर 1 लाख रुपीस की बात करें जो कि इन्वेस्ट किया गया था 1 अप्रैल 2005 में, तो निफ्टी 50 टीआरआई तकरीबन उसको 16 टाइम्स की ग्रोथ दे सकता था, यानी 15.18% के सीएजीआर पे वो 1 लाख रुपीस तकरीबन 15,56,398 हो जाता। उसी को अगर निफ्टी 500 टीआरआई में इन्वेस्ट किया जाता तो वो 17 टाइम्स की ग्रोथ मिलती उसको, यानी तकरीबन 15.57% के सीएजीआर के साथ ग्रोथ होती और वो पैसा 1 लाख रुपीस आपका 16,64,367 में कन्वर्ट होता। वहीं पे अगर इसको निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स में डाला जाता तो तकरीबन यहां पे 63 टाइम्स की ग्रोथ हो सकती थी, यानी 1 लाख रुपीस जो है वो कन्वर्ट होता 63,17,595 में, जो कि तकरीबन 23.79% का सीएजीआर रिटर्न करता। अभी कुछ समय पहले ही मोतीलाल ओसवाल और निपॉन इंडिया लेके आए थे निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड
और वो अभी अभी 1 महीना हुआ उसको मार्केट में रिलीज हुए। अब ये जो नया बेंचमार्क है, यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है, एक तो मोमेंटम का है और दूसरा क्वालिटी का है। अगर डिटेल में ब्रेक करें कि ये मोमेंटम और क्वालिटी से हमको मिल क्या रहा है, तो सबसे पहले क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी में हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, अर्निंग स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। इनको मिला करके ये एक ग्रुप बनाएगा, एक लिस्ट बनाएगा जिसमें कि कंपनी की रैंकिंग करेगा। अगर अर्निंग स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल हेल्थ का फॉर्मूला देखें तो ये क्वालिटी बेस्ड होगा आरओई पे, डेट बाय इक्विटी रेशियो पे और 5 इयर्स ईपीएस ग्रोथ कंसिस्टेंसी पे। इसको मिला करके हर कंपनी को एक क्वालिटी का नंबर दिया जाएगा और उसके बाद उसकी रैंकिंग कराई जाएगी। उस रैंकिंग के बाद उसमें मोमेंटम का कॉन्सेप्ट डाला जाएगा। अगर आपने वो दो वीडियोस देखे थे तो आपको अच्छे से पता होगा कि मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट सिंपल वर्ड्स में कहे तो वो ये होता है कि जो चीज़ ऊपर जा रही है वो कुछ समय तक ऊपर जाती ही रहेगी। यानी कि जो ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयर्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं तो वो कुछ टाइम के लिए ऊपर जाते ही रहेंगे, और अगर वो नीचे जा रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए वो नीचे जाते ही रहेंगे। तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट होता है बाय एट हायर एंड सेल एट मोर हायर, यानी उसको ऊंचे पे खरीदो और फिर जब और ऊंचा जाए तो उसको बेच दो। तो यहां पे मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगेगा। मोमेंटम लेके आएगा जो कि कैप्चर ट्रेंड करेगा, प्राइस एक्सेलरेशन करेगा और मार्केट सेंटिमेंट्स को समझेगा। ये जो प्राइस एक्सेलरेशन होगा वो बेसिकली मोमेंटम बेस्ड होगा अपने 6 महीने और 12 महीने प्राइस रिटर्न एडजस्टेड फॉर वोलेटिलिटी से। यानी कि यहाँ पे आपको दो कॉम्बिनेशन मिलेंगी। एक तो ऐसी कंपनियां मिलेंगी जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, अर्निंग स्टेबिलिटी है और साथ में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। उसके बगल में उसका मोमेंटम स्कोर लिखा जाएगा और फिर वो कंपनियां जो कि दोनों में अव्वल होंगी, यानी क्वालिटी में भी अव्वल और मोमेंटम में भी अव्वल, उनको पिक करके एक नया बेंचमार्क बनाया जाएगा, एक नया लिस्ट बनाया जाएगा। कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर किसी भी कंपनी को एनालाइज किया जा सकता है? तो जैसे एक तो हो गया मोमेंटम, एक हो गया क्वालिटी, उसके बाद हो सकता है लो वोलेटिलिटी, ग्रोथ और वैल्यू। तो ये कुल मिला के 5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर किसी भी कंपनी को इवैल्यूएट किया जा सकता है। हमने यहां पे आपको दिखाया है इसकी परफॉर्मेंस, इन फैक्टर्स की परफॉर्मेंस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में। यानी कि अगर कंपनियों को मोमेंटम के हिसाब से लगाया जाए या कंपनी को क्वालिटी के हिसाब से, लो वोलेटिलिटी के हिसाब से, तो उनकी परफॉर्मेंस ईयर वाइज कैसी रहेगी। अगर मोमेंटम को देखें तो मोमेंटम सबसे ऊपर है, यानी वो कंपनियां जो अच्छे मोमेंटम पे चल रही हैं। 1 ईयर का रिटर्न तकरीबन 81% के आसपास हो सकता है, 3 ईयर 38%, 5 ईयर 35% और 10 ईयर 26%। पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे कुछ ऐसी भी कंपनियां आ सकती हैं जो कि फाइनेंशियली फिट नहीं है या फिर उनके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग नहीं है। उसको स्ट्रांग करने के लिए वहां पे कॉन्सेप्ट डाला जा रहा है क्वालिटी का। क्वालिटी मतलब ऐसी कंपनियां जो कि फाइनेंशियली फिट हैं, जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो तकरीबन 1 ईयर का 32%, 3 ईयर का 14%, 5 ईयर्स का 20% और 10 ईयर्स का 17% का रेट चल रहा है। तो इन दोनों को मिक्स करके एक नया स्पेक्ट्रम क्रिएट किया जाएगा। यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से देखिए कि हमने दिखाया है 2010 से लेके 2024 तक का डेटा। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोमेंटम तो ऊपर जा रहा है। मोमेंटम तकरीबन 20.2 टाइम्स ऊपर गया है। वो सेकेंड नंबर पे चल रहा है, वो क्वालिटी चल रही है जो कि तकरीबन 9 टाइम्स जा रही है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम दो जो पैरामीटर्स हैं उनको मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करके ऐसी कंपनियां निकाल रहे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो और इस समय सबसे ज्यादा ऊपर चढ़ रही हो कंपनी, उस कंपनी को निकालने की कोशिश चल रही है। अभी तो हमने वहां पे मोमेंटम और क्वालिटी देखा, साथ में दूसरे भी की फैक्टर्स थे। अब उनको बाहर निकालते हैं। मोमेंटम क्वालिटी को अलग अलग रखते हैं और साथ में रखते हैं मोमेंटम प्लस क्वालिटी। फिर देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है।
अगर इन दोनों को अलग अलग रखें तो 3 इयर्स में मोमेंटम 38.2% का रिटर्न देता है, वहीं क्वालिटी 13.8% का रिटर्न देती है। बल्कि जब इनको जोड़ देते हैं, क्वालिटी प्लस मोमेंटम करते हैं, तो 3 इयर्स में ये 29.6% का रिटर्न देती है, वहीं 5 इयर्स में 29.4% का, 10 इयर्स में 24.4% का रिटर्न आता है। 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 का अगर टक्कर किसी से होगा तो उसका सीधा टक्कर होगा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 से, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल है। हो सकता है क्वालिटी के कारण थोड़ा सा जो रिटर्न है वो ड्रैग किया जाए और जो मोमेंटम 50 है वो ऊपर निकल जाए। तो आइए देखते हैं इन दोनों को आमने सामने रख के कि इनका रिटर्न कैसा होगा। साथ में हम रख लेते हैं निफ्टी 500 टीआरआई, निफ्टी 500 इक्वल वेट टीआरआई, निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 टीआरआई। ये सब एक साथ रख लेते हैं और एक साथ रख के देख लेते हैं और जान लेते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो ये जो मल्टी कैप वाला कॉन्सेप्ट है उसका अगर 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 1 ईयर का रिटर्न तो 70.04% है और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 तकरीबन 69.51% है। आधा टका इधर उधर चल रहा है। 3 इयर्स की देखें तो 24.93% है, वहीं निफ्टी 500 मोमेंटम उसको आगे लेके जा रहा है, 30.33% का लेके जा रहा है। 5 इयर्स का देखें तो 5 इयर्स में मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी तकरीबन 31.47 का रिटर्न दे सकता है, वहीं निफ्टी 500 मोमेंटम 35.75 का रिटर्न दे सकता है और 10 इयर्स में 22.42 का और मोमेंटम 50 24.65 का रिटर्न दे सकता है। शीट आपके सामने है, डेटा आपके सामने है, सबको हमने यहाँ पे लगा दिया है ताकि आप खुद देख के कंपेयर करिए कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो सकती है। देख के थोड़ा सा डेटा बहुत सारा था तो हो सकता है आप उसको ठीक से क्लासिफाई ना कर पाए हो। हमारा काम है डेटा लेके आना, जो अच्छा कर रहा है उसके बारे में बताना। तो इस चार्ट को देखिए, यहाँ पे हमने रेड में मार्क किया है उन परसेंटेजेस को जो कि कंपैरिजन में ऑन द सेम रो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। 2014 से लेके ईयर टू डेट यानी 2024 तक निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 सिर्फ 3 टाइम्स अच्छा परफॉर्म कर पाई है। उसके अलावा देखें तो निफ्टी 500 टीआरआई तकरीबन 4 टाइम्स और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टीआरआई तकरीबन 4 बार परफॉर्म करी है। तो यहाँ पे आप देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस होगा और कैसे ये इन्वेस्टमेंट होगा। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मोमेंटम प्लस क्वालिटी की। तो मोमेंटम तो अच्छा है पर साथ में उसकी क्वालिटी कंपनीज भी आ रही हैं। क्वालिटी कंपनी को यूज करना ज्यादा फायदेमंद तब होता है जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है। ज़्यादातर कंपनियां जिनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते हैं या फिर जिनके पास प्रॉब्लम होती है कैश की या जिनके मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है, उसको देखा गया है कि जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा क्रैश करती है और वो नीचे जाता है। पर क्योंकि हमने यहाँ पे क्वालिटी का भी फैक्टर लगाया है तो आइए कुछ ऐसे साल देखते हैं जबकि मार्केट क्रैश किया था। अगर उस समय ये बेंचमार्क एक्टिव होता तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती। सबसे पहले देखते हैं जनवरी 2008 से अक्टूबर 2008। याद रखिएगा इस समय लेमन ब्रदर्स फ्लॉप हुआ था और उसके कारण यूएसए की जो बैंकिंग सिस्टम थी उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट आया था। तो वहाँ पे सारा जो शेयर मार्केट है वो तकरीबन नीचे चला गया था। अगर उस समय ये बेंचमार्क चल रहा होता तो तकरीबन -59.21% पे जाता। वहीं पे अगर आप निफ्टी 500 को देखें या निफ्टी 500 मोमेंटम 50 को देखें तो -70% जाता। यानी एक बात तो श्योर है कि जब मार्केट नीचे जाएगा तब आपको ये क्वालिटी का फैक्टर जो है वो बहुत काम आएगा। अच्छी कंपनियां, स्टेबल कंपनियां जिनके बिजनेसेस अच्छे होते हैं वो नीचे नहीं जाते। नहीं मानते आप, आगे देखिए। ईयर 2018-2019 में जब यूएस में इलेक्शंस थे उस समय भी मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया था। वहाँ पे भी अगर आप इसमें इन्वेस्टेड होते तो तकरीबन ये नेगेटिव में जाता, पर नेगेटिव
-2.55% ही जाता, जबकि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 -7.41% तक नीचे चला गया था। अगर कोविड देखें, जब कोविड आया था पूरा मार्केट ऊपर से नीचे हो गया था, अगर उस समय को देखें तो भी फरवरी 2020 से मार्च 2020, वो एक महीना जबकि पूरा शेयर मार्केट नीचे गया था, अगर उस समय देखें तो निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम 50 तकरीबन 18.53% नीचे जाता, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 -22.26% पे चल रहा था। तो यहां पे तो हो गया इसका कि जब मार्केट नीचे जाएगा, पर क्या जब मार्केट ऊपर जाएगा तब इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती? तो आइए देखते हैं। मार्च 2005 से मई 2006 इस समय मार्केट बूम किया था, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था। उस समय की परफॉर्मेंस देखें तो तकरीबन ये 100.22% का रिटर्न देता, पर वहां पे निफ्टी 500 मोमेंटम 50 आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता था। वहीं अगर जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 को देखें तो वहां पे ये तकरीबन 59.19% का रिटर्न देता और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 तकरीबन 51.96% का रिटर्न देता। अगर अगस्त 2019 से दिसंबर 2020 की बात करें तो वहां पे ये तकरीबन 30.97% का रिटर्न देता। वहीं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 25.64% का रिटर्न दे सकता था। तो देखिए ओवरऑल अगर जानिए समझिए इस बात को कि ओवरऑल तो हो सकता है कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, पर अगर आप इस तरह से सोच के इन्वेस्ट करते हैं और ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट वैल्यू अच्छा है, जिनका कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चल रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंपनियां हैं, तो यहां पे आपके पास एक ऑप्शन है निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम प्लस क्वालिटी 50 में जाने का, जो कि दोनों फैक्टर्स लेके आएगी। अब म्यूचुअल फंड की डिटेलिंग देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है एडलवाइस निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। इसका ओपन डेट 11 अक्टूबर है, क्लोज डेट 25 अक्टूबर है, अलॉटमेंट डेट भी 25 अक्टूबर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपीज़ का है, सिप करिए या लमसम करिए। एंट्री लोड तो कुछ नहीं है, पर 0.10% का एग्जिट लोड है अगर आप 30 डेज के पहले इसमें से निकलना चाहते हैं तो। एनएवी 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड की है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 TRI को, और ये उनके लिए सूटेबल है जो कि एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देखते हैं, दूसरा ऐसी कंपनियां देखते हैं जो ज़्यादा स्टेबल हों, ज़्यादा स्ट्रांग हों और जिनकी फाइनेंशियल वैल्यू, फाइनेंशियल बुक्स अच्छी चल रही हो, उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये म्यूचुअल फंड है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें इसका क्या है, तो ये बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 TRI में। यानी कि इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ऐसी जो भी कंपनियां इस बेंचमार्क के अंडर में आएंगी, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड होने वाला है, तो जितना उसको वैल्यू मिलेगा उस बेंचमार्क में उतना ही इन्वेस्ट ये भी करेगा उन कंपनियों में। ये यूज करना चाहता है स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम और हाई क्वालिटी फाइनेंशियल्स, इसको यूज करके ये स्टॉक पिक करना चाहता है ताकि ये आउट परफॉर्म कर सके ट्रेडिशनल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड को या फिर जो भी एक्टिवली मैनेज मल्टी कैप फंड्स हैं, इन दोनों को से ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देना चाहता है। इसका जो मिनिमम इन टारगेट है कि ये NFO में कितना पैसा इकट्ठा करेगा, तो वो तकरीबन 5 करोड़ रुपीस का है। इसके फंड मैनेजर मिस्टर भावेश जैन और मिस्टर भरत होंगे। एसेट एलोकेशन देखें तो ये तकरीबन अपना 95% से 100% का पैसा उन्हीं कंपनियों में लगाएगा जो कि निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स में आएंगी। यानी जितनी भी कंपनियां आएंगी उसमें ही ये सारा पैसा लगाना चाहता है। 5%, 0 to 5% का पैसा ये डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी लगा सकता है। अब इस बेंचमार्क को देखते हैं। बेंचमार्क जो है वो है निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 TRI। तो यहां पे ये तीनों वर्टिकल यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप,
इन तीनों वर्टिकल से मोमेंटम और क्वालिटी फैक्टर के ऊपर कंपनियों को सेलेक्ट करेगा। मोमेंटम यानी कि उनका जो प्राइस है उसके ऊपर 6 मंथ 12 मंथ का प्राइस रिटर्न एडजस्टेड फॉर वोलेटिलिटी उसको यूज करेगा। क्वालिटी स्कोर क्रिएट करेगा किया जाएगा हर कंपनी के लिए। ये बेस्ड होगा रिटर्न ऑफ इक्विटी, फाइनेंशियल लेवरेजेस, डेट बाय इक्विटी रेशियो और अर्निंग ईपीएस ग्रोथ यूज करके पिछले 5 साल का इसको यूज किया जाएगा। उसके बाद एक लिस्ट बनाई जाएगी, उनमें उन कंपनियों को रैंकिंग दी जाएगी। अब क्योंकि ये मल्टी कैप है तो इसमें 10 कंपनीज लार्ज कैप की यानी निफ्टी 100 की, 15 कंपनीज मिड कैप की यानी निफ्टी मिड कैप 150 की और 25 कंपनीज स्मॉल कैप की। इनको इकट्ठा किया जाएगा, इनको लिया जाएगा। इनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो बेस्ड होगा मोमेंटम और क्वालिटी फैक्टर पे। तो 10 कंपनीज लार्ज कैप, 15 कंपनीज मिड कैप और 25 कंपनीज स्मॉल कैप, इसको मिला के एक बेंचमार्क बनाया जाएगा, एक इंडेक्स बनाया जाएगा जिसमें कि लार्ज कैप की 10 कंपनीज कैसे सेलेक्ट की जाएंगी? सबसे पहले उनका मोमेंटम, फिर क्वालिटी। ये जो टॉप 10 होंगी उसी को लिया जाएगा। तो आप ये देखिए यहां पे आपको सेक्टर वाइज टॉप 10, टॉप 15 और टॉप 25 कंपनीज को मिला करके एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें 50 कंपनियां होंगी। पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें टोटल 50 कंपनीज होंगी। इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 4, 2024 में। इसका बेस डेट अप्रैल 1, 2005 का है और इसको सेमी एनुअली इंडेक्स को रीबैलेंसिंग किया जाएगा, यानी हर 6 महीने में इसकी रीबैलेंसिंग होगी। अगर इसके रिटर्न की बात करें इस बेंचमार्क की तो 1 ईयर का प्राइस रिटर्न तकरीबन 59.27% है, वहीं टोटल रिटर्न 61.19% है। 5 ईयर्स का रिटर्न तकरीबन 29.60% है और टोटल रिटर्न 31.02% है। जब से बनाया गया तब से का रिटर्न देखें तो प्राइस रिटर्न तकरीबन 22.06% है और टोटल रिटर्न 23.60% होगा। सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इसको सेक्टर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो कैपिटल गुड्स को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप का बोलबाला नहीं है। हर ऐसा जो बेंचमार्क होता है इसमें ज़्यादातर लार्ज कैप की कंपनीज ही इन्वॉल्व हो जाती हैं क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी होती हैं। मार्केट कैप से रैंकिंग की जाती है और जाहिर सी बात है वही HDFC, रिलायंस, ICICI, इन्फोसिस, यही सारी कंपनियां उसमें मेजरली परफॉर्म करती हैं। और अगर सेक्टर प्रेजेंटेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेक्टर रिप्रेजेंटेशन फाइनेंशियल सर्विसेज को उनमें मिलता है, पर यहाँ पे कैपिटल गुड्स को मिल रहा है जो कि 30.16% है, फाइनेंशियल सर्विसेज को मिल रहा है 19.99%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स को 12.63% का वेटेज दिया जा रहा है। अगर सबसे अच्छी कंपनियों की बात करें जो टॉप इसमें कंपनियां आएंगी जिनको वेटेज दिया जाएगा तो वो होंगी बजाज ऑटो, कोल इंडिया, REC, हीरो मोटरकॉर्प, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इस तरह की कंपनियां इसमें शामिल होंगी। अब ये डेटा देखिए, ये डेटा हम लेटेस्ट मार्केट से लेके आए हैं जिसमें कि निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स में जो कंपनियां आएंगी और उनका वेटेज कितना होगा। सबसे ज़्यादा वेटेज इस समय REC का चल रहा है जो कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज है, 5.62%। बजाज ऑटो सेकंड पे आ रही है 5.51% पे। पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड थर्ड पे आ रहा है 5.46। फिर कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, इस तरह से करके ये पहला देखिए और फिर ये दूसरा देखिए। तो यहाँ पे टोटल आपको 50 कंपनीज दिखाई जा रही हैं। आप स्क्रीन को चाहे तो 1 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं कि इसमें सारी ऐसी कंपनियां आ रही हैं जो एक तरफ तो वैल्यू देती हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स लेके बैठी हैं, अच्छा पोर्टफोलियो लेके बैठी हैं, और दूसरा वो ग्रो भी कर रही हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम प्लस क्वालिटी से ये 50 कंपनियां निकल के आती हैं। इस छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किया एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में। छोटा तो नहीं कहेंगे, थोड़ा बड़ा हो गया, पर कोई बात नहीं। आज संडे का दिन था, आराम से बैठ करके वीडियो आपने देखा, एक नए बेंचमार्क के बारे में आपको पता चला, कंपैरिजन भी हो गया उस बेंचमार्क का दूसरे बेंचमार्क से, और क्या कहना, आज संडे तो यूटिलाइज हो ही गया। आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में।
म्यूचुअल फंड का नाम है एडलवाइस निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। इसका ओपन डेट 11 अक्टूबर है, क्लोज डेट 25 अक्टूबर है, अलॉटमेंट डेट 11 नवंबर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपीज़ है, सिप करिए, लमसम करिए। एंट्री लोड कुछ भी नहीं है, एग्जिट लोड 0.10% का एग्जिट है। अगर आप 30 डेज के अंदर एग्जिट करना चाहते हैं, NAV 10 रुपीज़ का है। ये कैटेगरी इंडेक्स फंड की होगी और इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 TRI होगा। अगर इस लंबे से वीडियो को आपने यहां तक देखा तो इसका मतलब है आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मैं आपका दोस्त रवि श्रीवास्तव, थैंक यू।